हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 4th का दूसरा हिंदी का पाठ करने वाले हैं, जिसके सभी क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में देखेंगे। पाठ का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। आइए प्रश्न उत्तर पर आते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का और कोई जवाब हो सकता है? अपने मन में सोचकर लिखो। हाँ, हो सकता है। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? तो इसका जवाब हो सकता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा नाप लेकर देख लें। तो जैसा उनका सवाल था वैसा ही जवाब उन्हें मिला कि संसार की सबसे ऊंची चोटी संसार का केंद्र हो सकती है। चाहे आप उसको नाप कर देख सकते हैं, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ऐसा उनको उत्तर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। दूसरा सवाल था दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? तो इसका उत्तर हो सकता है कि एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं, आकाश में उतने ख्वाजा सरा दाने गिनकर देख सकते हैं। तो सरसों की बोरी में जितने दाने होंगे उतना ही आकाश में तारे होंगे। तीसरा प्रश्न था, संसार की आबादी कितनी है? ख्वाजा सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं, संसार में आबादी उतनी है। वह चाहे अपनी दाढ़ी या अपना सिर मुंडवाकर गिन सकते हैं। तो ऐसा उनको उत्तर मिला। इसीलिए पाठ का नाम जैसा सवाल वैसा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कैसे सवाल पूछते? अगर मैं सरा की जगह होता तो बीरबल को हराने के लिए ये सवाल पूछता, बादशाह कौन कहता है कि बीरबल मूर्ख है? उसे देश निकाला दे देना चाहिए। उसे देश निकाला दे देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आप ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए आप कैसे कैसे सवाल पूछते। अगला प्रश्न है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन सी इच्छा पूरी करोगे? तो आपको अगर इच्छा पूरी करने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? मेरा बस चले तो मैं कार ले लूं, सारी दुनिया की सैर करूं, संसार की हर तरह की चॉकलेट अपने पास रखूं, जो चाहे खाऊं, सुपरमैन बन जाऊं, दुनिया की सारी चीज़ें लूं, देश भर में घूम सकूं। इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार भी आंसर को ऐड कर सकते हैं। नीचे वाक्य को पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द का अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर शब्द तो है बस और बस, बट इसमें अर्थ अलग निकल रहा है। ये कहा गया है। अब इसी तरह चल
एक शब्द है जिसके वाक्य बनाओ। चल 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 चला चल चलें चलने चलती चलो। बीच सड़क पर मत चल। आ गया एक वाक्य हमारे सामने। मैं तो चल चल कर थक गया। तुम बैठो मैं चला। चला चलो अब पढ़ाई करो। आगे है अब हमें चलना चाहिए। इसी तो चलती का नाम गाड़ी है। इसलिए तो चलती का नाम गाड़ी है। कैसे चलें अभिनव? तो आया ही नहीं। यह फिल्म बहुत चलेगी। तो ये चल जो वर्ड्स हैं ये अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ को स्पष्ट करते हैं। बढ़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो उत्तर क्या होगा इसका? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहाँफना, सबसे अधिकशाली गोद में खेलने वाला छोटा सा बच्चा। अकबर बोले, यह तो हो नहीं सकता। जो बालक अपने आप चल फिर नहीं सकता वह भला सबसे ताकतवर कैसे होता है? दरबारियों ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई। तो जैसा बादशाह कह रहे थे हाँ हाँ, तो वैसे ही दरबारी भी बोल रहे थे। अगर ऐसा हो तो करके दिखाओ, अकबर ने कहा। अगले दिन बीरबल ने एक छोटे बच्चे को लेकर दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल यह कौन है? हुजूर, यह एक रिश्तेदार का बच्चा है, बीरबल ने कहा। उसने विनती की कि एक बार बादशाह सलामत उसे अपनी गोद में ले लें। अकबर ने बच्चे को गोद में ले लिया। थोड़ी देर तक खेलता रहा। खेलते खेलते वह बच्चा अकबर की मूछें खींचने लगा। बीरबल तुरंत खड़े होकर बोले, हुजूर, मैंने कहा था ना, छोटा सा बच्चा सबसे शक्तिशाली होता है। देखिए, इस बच्चे ने आपकी मूछें खींच दिया। तब आप ही बताइए, इसके सिवाय किसी में हिम्मत है कि आपकी मूछों को हाथ लगा दे? सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। ये था। नेक्स्ट, खोजो कहानियाँ। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही हिस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। मुर्गे का अंडा। एक बार बादशाह। तुम भी बीरबल का ऐसा हिस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। तो मुर्गे का अंडा। एक बार बादशाह अकबर ने सारे दरबारियों के साथ मिलकर बीरबल को हराने की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजकर दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे रखे हैं, आप इसमें से एक अंडा निकालकर अपने पास छिपा लें। बीरबल के आने पर मैं सभी से तालाब में गोता लगाने को कहूँगा। तालाब से बाहर निकलने पर आप सब यह अंडा मुझे दिखा दें। ऐसा लगे जैसे आपको तालाब में से मिला है। जब बीरबल बाहर घूमकर वापस आए
तब बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमें कल रात अपने सपने में दरबारियों की योग्यता परखने का नया तरीका मिला है। पास के तालाब में सभी दरबारी बारी बारी गोता लगाएंगे। जो दरबारी बड़ा वफादार है उन्हें वहाँ एक अंडा मिलेगा, और जो भी आदमी अंडे के बगैर वापस आएगा वो भरोसे के लायक नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारी खुश हो गए। उन्हें देखकर बीरबल समझ गए कि ज़रूर कोई ना कोई चाल है। सारे दरबारी एक एक करके तालाब में कूद गए और अपने हाथ में एक एक अंडा लेकर बाहर आए। बीरबल ने भी तालाब में गोता लगाया। उन्होंने सोचा कि तालाबी में कोई टोकरी रखी होगी जिसमें अंडे भर दिए होंगे। उन्होंने खूब ढूंढा परंतु उन्हें कोई टोकरी नहीं मिली। तब बीरबल ने मंत्री बुद्धि लगाई। तालाब के अंदर पानी में छींटे उड़ाते हुए कुकड़ुकू करने लगा। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम मुर्गे की तरह कुकड़ुकू क्यों बोल रहे हो? बादशाह के चेहरे पर हंसी आ गई। सारे दरबारी शर्मिंदा हो गए। तो ये थी एक स्टोरी जो कि इसका नाम था मुर्गे का अंडा। क्या मुर्गा अंडा देता है? अंडा तो मुर्गी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम लिखिए। तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन, गोपाल भांड, शेख चिल्ली, लाला भुजक्कड़। नेक्स्ट, एक और शब्द। नीचे दिए गए शब्दों की जगह कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं खाली स्थान में लिखिए। जैसे बुद्धिमान को हम क्या कह सकते हैं? समझदार भी कह सकते हैं। मूर्ख को बेवकूफ़ कह सकते हैं। अभिमानी को घमंडी कह सकते हैं। अभिमान को घमंड कह सकते हैं। विश्वास को यकीन कह सकते हैं। संसार को दुनिया कह सकते हैं और कोशिश को प्रयत्न कह सकते हैं। इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है, मुहावरे। नीचे दिए गए मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो? आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्य में इस्तेमाल करो। नाक भौं सिकोड़ना, कलई खुलना। नाक मुंह सिकोड़ना, गोबर का नाम सुनते ही पूनम नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। और नेक्स्ट है कलई खुलना, परीक्षा का परिणाम आते ही सोनू कलई खुल गई। सोनू की कलई खुल गई। ये मुहावरों के कुछ वाक्य थे जो हमने अभी देखे। ये सभी क्वेश्चंस थे आपके 4th क्लास के, और हमने बीरबल की कुछ स्टोरीज़ भी देखी, कहानियाँ भी देखी छोटी छोटी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।